हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनट माइंडर। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं स्पीडी करंट अफेयर्स के वार्षिकांक 2026 के पुस्तक को, जिसमें कि हम लोग जुलाई मंथ के वर्ल्ड लीनियर के क्वेश्चंस को प्रश्न को देखते चलेंगे, जो कि करंट अफेयर से जुड़े हुए प्रमुख अहम क्वेश्चंस इसमें दिए हुए हैं, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। यह जो पुस्तक है, इसमें आपको अगस्त 2025 से लेकर 1 अगस्त 2026 तक के करंट अफेयर्स देखने को मिलने वाले हैं इस पुस्तक में। तो चलिए शुरू करते हैं जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स का सबसे पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, 1 जुलाई 2026 को भारतीय स्टेट बैंक का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह 71वां स्थापना दिवस मनाया गया है एसबीआई का 1 जुलाई 2026 को। इसकी स्थापना कब हुई थी एक एसबीआई की? तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1995 को। कब हुआ था? 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? तो इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा मुंबई में। और इसकी राष्ट्रीयकरण कब हुई थी? तो स्टेट बैंक की, एसबीआई की, तो राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 को। कब हुआ था? 1955 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एसबीआई का पूर्व नाम क्या था, मतलब इससे पहले इसका नाम क्या था, तो इसका पूर्व नाम दोस्तों हो गया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये आप जरूर याद रखिएगा, ये स्टैटिक क्वेश्चन इससे बन जाती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जयपुर में किया गया है। कौन सा देश भारतीय यूपीआई को अपनाने वाला 10वां देश बन गया है? तो ये ग्रीस बन गया है। देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जाएगा? तो ये पालघर, महाराष्ट्र में देश का पहला अपतटीय हवाई अड्डा बनाया जाएगा। अगला है, यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आयरलैंड को नियुक्त किया गया है यूरोपीय संघ परिषद का अध्यक्ष। 2 जुलाई 2026 को किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने रजत पदक जीत लिया। किदाम्बी श्रीकांत ने यूएस ओपन बैडमिंटन 2026 में। अगला है, गंभीर रूप से सूखने के कारण चर्चा में रही मालप्रभा नदी मुख्य रूप से किस राज्य में बहती है? तो ये जो मालप्रभा नदी है, ये कर्नाटक राज्य में बहती है। अगला है, 2 जुलाई 2026 को चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी के एकीकृत रक्षा स्टाफ के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये तेजिंदर सिंह को नियुक्त किया गया। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस बुक का, पुस्तक का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट में पिन कर दूंगा। आप वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है हमारा, हेलीकॉप्टर ऑपरेशन के लिए भारत की पहली सैटेलाइट आधारित लैंडिंग प्रक्रिया को किस राज्य में मंजूरी दी गई है? तो ये आंध्र प्रदेश में मंजूरी दी गई है। किस राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया है? तो ये उत्तराखंड राज्य ने बनाया है अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण। नेक्स्ट है हमारा, 3 जुलाई 2026 को सी फूड एक्सपो भारत 2026 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो ये चेन्नई शहर में किया गया सी फूड एक्सपो 2026 का आयोजन। नेक्स्ट है, 3 जुलाई 2026 को दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये जसवीर सिंह मानसी को बनाया गया है दक्षिणी वायु कमान का प्रमुख। अगला है हमारा, सरकार द्वारा नशीले पदार्थ के दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए कौन सी राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन शुरू की गई है? तो ये मानस हेल्पलाइन शुरू की गई है नशीले पदार्थों को दुरुपयोग और तस्करी को रोकने के लिए। 3 जुलाई 2026 को फीफा वर्ल्ड कप नॉकआउट में गोल करने वाले सबसे उम्र दराज खिलाड़ी कौन बन गया? तो ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन गया है। कौन गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए प्रशांत सीताराम। अगला है, 4 जुलाई 2026 को किस देश में शांति रक्षा मिशन के लिए 6 से 51 भारतीय सेना कर्मियों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? तो ये कांगो को सम्मानित किया गया है। किस राज्य में ड्री उत्सव मनाया गया है? ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है ड्री उत्सव। अगला है हमारा, 4 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया है? तो ये पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है दुर्गा स्क्वाड। 4 जुलाई 2026 को पहले एनबीटी भूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो यह प्रसून जोशी जी को एनबीटी भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला है, 4 जुलाई 2026 को किस राज्य में स्थित बोरजुली वेटलैंड को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? तो यह जो बोरजुली वेटलैंड है, ये असम में स्थित है। 4 जुलाई 2026 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय निवेश समझौता लागू हुआ? तो ये भारत और इजराइल के बीच लागू हुआ है। महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीत लिया? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है।
किसने जीता महिला T20 वर्ल्ड कप का खिताब? तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। किस राज्य के सी बकथॉर्न को जीआई टैग दिया गया? तो ये हिमाचल प्रदेश का जीआई टैग है सी बकथॉर्न। अगला देखते हैं 5 जुलाई 2026। 5 जुलाई 2026 को भारत जापान का 16वां वार्षिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 5 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए मिशन जीरो पॉवर्टी शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने शुरू किया है। नेक्स्ट है 5 जुलाई 2026 को तीजन बाई का निधन हुआ। वे किस क्षेत्र से संबंधित है? वह छत्तीसगढ़ की लोक कला और पांडवी गायन से संबंधित था इनका, तीजन बाई का, जिनका निधन हाल ही में 5 जुलाई 2026 को हो गया है। अगला है ईट राइट कैंपस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बन गया? यह बन गया चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट, जो कि लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट है 6 जुलाई 2026 को भारत ने मलेशिया और किस देश के बीच I2SEC सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए साझेदारी की है? तो यह सिंगापुर के साथ। अगला है किस राज्य के मलिहाबादी आम को जीआई टैग मिला गया है? ये उत्तर प्रदेश के मलिहाबादी आम को जीआई टैग प्राप्त किया गया है। नेक्स्ट है वर्ष 2026 से 2036 के लिए किस राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है? तो ये उड़ीसा राज्य ने मंजूरी दी है। 6 जुलाई 2026 को जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये स्वीडन रहा है, जो कि भारत का इसमें स्थान रहा है 125वां। अगला है 6 जुलाई 2026 को ब्रिक्स महिला मंत्रियों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? ये कोच्चि में संपन्न की गई है। 7 जुलाई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान बितांग आदि पूर्ण दिया गया है? तो ये इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान है, नागरिक सम्मान है बितांग आदि पूर्ण, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। अगला प्रश्न है हमारा सरकारी स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए कहाँ मिशन कायाकल्प शुरू किया गया? तो ये दिल्ली में शुरू किया गया है मिशन कायाकल्प। नेक्स्ट देखते हैं सिरसा किन्नू किस राज्य का जीआई टैग प्राप्त करने वाला पहला फल बन गया? तो ये हरियाणा का पहला फल बन गया है सिरसा किन्नू। भारत का पहला इंडोर वनस्पति उद्यान कहाँ बनाया जाएगा? तो ये पटना में बनाया जाएगा। 7 जुलाई 2026 को AAPI ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो ये नीता अंबानी को सम्मानित किया गया है। 7 जुलाई 2026 को जारी संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2026 में कौन शीर्ष पर है? तो ये इसमें फिनलैंड शीर्ष पर है, जिसमें कि भारत का स्थान है 94वां स्थान पाया है इसमें संयुक्त राष्ट्र सतत विकास रिपोर्ट 2026 में। इसमें टॉप पर है फिनलैंड और भारत का पोजीशन 94। 8 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने ग्रीन डेटा सेंटर नीति 2026 को मंजूरी दी? तो ये उत्तर प्रदेश ने मंजूरी दी है। नेक्स्ट है IIM बेंगलुरु पहला स्वदेशी परिसर कहाँ स्थापित करेगा? तो यह स्थापित करेगा इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में स्थापित करेगा IIM बेंगलुरु अपना पहला स्वदेशी परिसर। नेक्स्ट है 8 जुलाई 2026 को इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला सॉल्व ग्राउंड टेस्ट कहाँ किया गया है? किया आंध्र प्रदेश में। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए दाक्षायणी योजना शुरू की है? तो ये केरल सरकार ने दाक्षायणी योजना की शुरुआत की है। अगला है 8 जुलाई 2026 को किस राज्य में स्थित प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय को भारत का 21वां जैव संग्रह भंडार घोषित किया गया? तो ये मिजोरम को घोषित किया गया है। 9 जुलाई 2026 को किस सरकार ने शिक्षकों के लिए गुरु दक्षिणा नामक कैशलेस चिकित्सा योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है 9 जुलाई 2026 को 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह कौन बना है? ये कामराजा जार पोर्ट बन गया है भारत का। ये 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला भारत का दूसरा प्रमुख बंदरगाह है। अगला देखते हैं भारत के 98 ग्रैंड मास्टर 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों स्पोर्ट्स में। ये बन गए हैं अश्वथ एस इसके बन गए हैं 98 नंबर के ग्रैंड मास्टर। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने मानस और महाभारत अंतर्राष्ट्रीय सभ्यता अध्ययन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? ये बिश्केक में किया है, किर्गिस्तान के बिश्केक में किया है। नेक्स्ट है हमारा 10 जुलाई 2026 को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया?
तो ये सम्मानित किया गया है रणछोड़ लाल गोस्वामी जी को। नेक्स्ट है 8वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? तो इसका तेलंगाना राज्य करेगा 8वें खेलो यूथ गेम्स का मेजबानी। किस राज्य में वंदे मातरम और जनगण मन को अनिवार्य घोषित किया गया है? तो ये त्रिपुरा में अनिवार्य कर दिया गया है। ग्लोबल एआई समिट 2026 की मेजबानी कौन करेगा? तो जिनेवा करेगा ग्लोबल एआई समिट 2027 की मेजबानी। कौन सा देश 11वीं-12वीं शताब्दी की ग्रेनाइट पत्थर से बनी नंदी की प्रतिमा भारत को लौटाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया लौटाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का पहला इंडोर बॉटनिकल गार्डन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये बिहार में स्थापित किया जाएगा। 10 जुलाई 2026 को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 10वें भारतीय कौन बन गए? तो ये सौरव गांगुली बन गए हैं, हमारे भारतीय क्रिकेटर। यूसीसी समान नागरिक संहिता के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये रंजना प्रकाश देसाई जी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 11 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने पहली डेटा सेंटर नीति 2026 से 29 लॉन्च की है? तो ये गुजरात राज्य ने शुरू की है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026 में कौन से शीर्ष पर है? तो इसमें कोपेनहेगन टॉप पर है। किस लिस्ट में? तो ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स में टॉप पर है कोपेनहेगन। अगला चलते हैं, भारत और किस देश ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा? तो ये न्यूजीलैंड ने रखा है। 11 जुलाई 2026 को अत्याधुनिक मानव वन्यजीव संघर्ष उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये कोयम्बटूर में किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 11 जुलाई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी स्टील फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी का शुभारंभ कहाँ किया? तो ये विशाखापत्तनम में किया है। किस राज्य की जन्म दर पहली बार प्रति 1010 से नीचे पहुंची? तो ये केरल की। अगला है 12 जुलाई 2026 को जारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य भारत में प्रति व्यक्ति आय की रैंकिंग में सबसे ऊपर है? तो ये सिक्किम राज्य है। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी पर 9 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित की है? तो ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा इसका। अगला है 12 जुलाई 2026 को विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है? यहाँ पे विंबलडन की बात की जा रही है, तो इसे जीत लिया है लिंडा नोस्कोवा ने। आगे हमारा एरो इंडिया 2027 नामक एशिया के सबसे बड़े एयर शो के 16वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये बेंगलुरु में किया जाएगा। नेक्स्ट है 12 जुलाई 2026 को अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 16 पदक जीत लिए हैं। नेक्स्ट है सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो इसका नाम रखा गया कर्तव्य भवन। सेंट्रल विस्टा क्षेत्र का नाम बदलकर रख दिया गया है कर्तव्य भवन। अगला है हमारा किस राज्य सरकार ने 16 अगस्त को आयुष्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य ने शुरू किया। 13 जुलाई 2026 को विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल की बात की जा रही है, तो इसका इस सिंगल्स का खिताब किसने जीत लिया है विंबलडन में? तो जैनिक सिनर ने इसमें जीत लिया है, जीत हासिल की है। 13 जुलाई 2026 को इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड 2026 में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसमें प्रथम स्थान हासिल किया है। 13 जुलाई 2026 को इटली के लोनाटो में आयोजित ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन शॉटगन वर्ल्ड कप 2026 में भारतीय शूटर नीरू डांडा ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 जुलाई 2026 को ब्रिक्स रोजगार कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये हैदराबाद में आयोजित की गई है। नेक्स्ट है 14 जुलाई 2026 को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने कहाँ में टावर ऑफ जस्टिस का उद्घाटन किया? तो यह गुरुग्राम में किया। अगला प्रश्न 14 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री हेली टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 का शुभारंभ किया? तो ये बिहार राज्य ने शुरू किया है। 14 जुलाई 2026 को भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है 14 जुलाई 2026 को जारी ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग 2026 में भारतीय वायुसेना कौन से स्थान पर है? तो इसमें तीसरे स्थान पे, प्रथम स्थान पे अमेरिका है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में भदरसा कस्बे का नाम बदलकर भारत नगर किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के भदरसा कस्बे का नाम रखकर भारत नगर किया गया।
किस राज्य सरकार ने भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय की स्थापना की है, घोषणा की है? तो ये कर्नाटक राज्य ने। 15 जुलाई 2026 को BOHR बोअर नामक दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा से चलने वाला उपग्रह किसने लॉन्च किया? तो ये स्पेसएक्स ने किया है। 15 जुलाई 2026 को 16वीं बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये नई दिल्ली में की गई है। फॉर्च्यून इंडिया मोस्ट पावरफुल वुमेन 2026 की सूची में किस भारतीय महिला को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये नीता अंबानी को प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं, किस देश ने 16 और 17 साल के किशोरों के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर आधी रात पर का कर्फ्यू लगाने की योजना की घोषणा की है? तो ये ब्रिटेन ने किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। 8वीं भारत जापान रक्षा नीति वार्ता कहाँ आयोजित की गई है? तो ये टोक्यो में की गई है। 16 जुलाई 2026 को किस राज्य सरकार ने कौशल विकास प्रणाली को डिजिटाइज करने के लिए कौशल सेतु और कौशल सारथी पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने। 16 जुलाई 2026 को राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा सौश्रुतम 2026 का उद्घाटन किया है? तो ये नई दिल्ली में। 16 जुलाई 2026 को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह किया गया जस्टिस विश्वजीत बोस जी को। अगला है, 16 जुलाई 2026 को सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्रालय द्वारा 31वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट है, भारत का व्यापक मुक्त व्यापार समझौता और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन किस देश के साथ लागू हुआ? तो ये ब्रिटेन देश के साथ। अगला है हमारा, 16 जुलाई 2026 को भारत की अध्यक्षता में 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्री की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट है, 16 जुलाई 2026 को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में टेस्ट शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई है? ये बन गई है यास्तिका भाटिया। 17 जुलाई 2026 को किसने विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विश्वास 2026 की शुरुआत की है? तो ये EPFO ने शुरू की है। 17 जुलाई 2026 को माई भारत राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ये उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उत्तराखंड की पहली GI उत्पाद गैलरी कहाँ खोली है? तो ये हल्द्वानी में की गई है। 17 जुलाई 2027 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने नलम TN ऑनलाइन स्वास्थ्य पोर्टल लॉन्च किया? देखिए दोस्तों, इसके नाम में छिपा हुआ है इसका नलम TN का मतलब तमिलनाडु हो जाएगा यहाँ पे। तो ये तमिलनाडु राज्य ने शुरुआत की है स्वास्थ्य पोर्टल। किस देश को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 111वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया? तो ये मॉरिशस को शामिल किया गया। 17 जुलाई 2026 को भारतीय वन्यजीव पारिस्थितिकी सम्मेलन का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ये सोनीपत में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है, किस देश की संसद ने गंभीर रूप से बीमार वयस्कों के लिए इच्छा मृत्यु का कानूनी अधिकार देने का ऐतिहासिक विधेयक पारित किया? तो ये फ्रांस ने। अगला प्रश्न है, 17 जुलाई 2026 को भारत राज्य की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ किया गया? तो ये हरियाणा में किया गया है, जिंद और सोनीपत के बीच। 18 जुलाई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य के कुकरैल आरक्षित वन में भारत की पहली नाइट सफारी को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट है, नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक में कौन शीर्ष पर है? तो ये गुजरात। महिला हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होगा? तो ये बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित होगा। अगला है, 18 जुलाई 2026 को भारत के पहले और सबसे गहरे भूतापीय कुएं का संचालन कहाँ शुरू किया गया है? तो ये लद्दाख में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय ग्रे हॉर्नबिल का सफल प्रजनन कहाँ दर्ज किया गया? तो ये गुजरात में किया गया है। दोस्तों, अगर पूछ लिया जाए आपसे कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। चलते हैं आगे। फीफा विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीत लिया? तो ये स्पेन ने जीता है। 19 जुलाई 2026 को 37वें अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड 2026 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो टोटल 4 पदक जीते हैं। 19 जुलाई 2026 को शब्द संग्रहालय के पहले चरण का लोकार्पण कहाँ किया गया? तो ये कोलकाता में किया गया है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? ये कार्तिक आर्यन और ममूटी ने। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये अजीत डोभाल जी को दिया जाएगा।
अगला है 20 जुलाई 2026 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे को मंजूरी दी है? तो ये मध्य प्रदेश ने। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना ने कहा अभ्यास पिच ब्लैक 2026 में हिस्सा लिया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया ने। भारत के 99 ग्रैंड मास्टर कौन बन गया? तो ये बन गए हैं वी.एस. रतनवेल। कौन बन गया है? तो वी.एस. रतनवेल। पिछले वाले में हम लोग 98 नंबर के पढ़े थे। तितलियों की प्रजातियों की जनगणना के लिए चर्चा में रहा रायमोना राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये असम में है। वैसे भी आपसे स्ट्रैटेजी से बन जाती है कि रायमोना नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये असम में है और ये तितलियों की प्रजातियों की जनगणना के लिए चर्चा में भी रही है। 20 जुलाई 2026 को डीसीजीआई ने किस देश की ट्राकेडा कंपनी को डेंगू वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो ये जापान ने। 21 जुलाई 2026 को बागवानी के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए किस राज्य ने को कृषि नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये गुजरात राज्य को। अगला है 14वें साउथ एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये पाकिस्तान में किया जाएगा। 21 जुलाई 2026 को अमेरिका और किस देश के बीच अभ्यास टाइगर लाइटनिंग 2026 शुरू हुआ है? तो ये बांग्लादेश। पृथ्वी की दूसरी सबसे पुरानी ऑर्बिकुलर चट्टान किस राज्य में खोजी गई है? तो ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है साइबर धोखाधड़ी तथा महिला सुरक्षा कानूनों के बारे में शिक्षित करने के लिए कहाँ ऑपरेशन विधि पालक शुरू किया गया? तो ये बिहार में शुरू किया गया। बाढ़ राहत कार्यों में मदद देने के लिए भारतीय सेना ने किस राज्य में ऑपरेशन जल राहत शुरू किया है? तो ये असम ने। आईएनएस मालवन को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? ये कारवार में, जो कि कर्नाटक में स्थित है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक शुभंकर पीको कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये दिल्ली में किया गया। मिसाइल हमले के कारण चर्चा में रहा ओडेसा बंदरगाह किस देश का प्रमुख बंदरगाह है? तो ये यूक्रेन का है। किस राज्य में मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया गया है? तो ये मेघालय राज्य में किया गया है। भारत का पहला एआई पावर्ड पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र में स्थापित किया जाएगा। 23 जुलाई 2026 को समरस विद्या सेतु मेगा अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ये गुजरात में शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा 23 जुलाई 2026 को डीआरडीओ ने कहाँ में सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल पूसा का पहला सफल परीक्षण किया? तो ये ओडिशा में किया गया। सिल्लाई किस राज्य का पहला जलवायु अनुकूल गांव बना है? तो ये तमिलनाडु का। ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण के मामले में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? तो ये दूसरा स्थान दिया गया है। 23 जुलाई 2026 को जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में कौन सा शीर्ष पर है? तो शीर्ष पे है पाकिस्तान, जिसमें भारत का स्थान है 13वां। चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2026 का खिताब किसने जीता है? यह जीत लिया है अली रेजा फिरोजजा ने। 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध को मंजूरी देने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये फ्रांस बन गया है। मिसेज इंडिया 2026 का खिताब किसने जीता है? तो ये आकांक्षा चौधरी ने। 23 जुलाई 2026 को ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन बने हैं? ये मीराबाई चानू बने हैं। 24 जुलाई 2026 को 33वां आसियान क्षेत्रीय मंच मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मनीला में किया गया है। अगला है 24 जुलाई 2026 को उच्च शिक्षा विभाग का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो ये नरेश पाल गंगवार जी को। अगला है स्वास्थ्य खान पान की आदतों को बढ़ावा देने के लिए प्रकृति कैफे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। कक्षा 1 से 12 तक एआई को एक मुख्य विषय के तौर पर शामिल करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये पंजाब बन गया। नेक्स्ट है 24 जुलाई 2026 को 16वीं ब्रिक्स स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये चंडीगढ़ में किया गया। किस राज्य ने राज्य जल योजना 2027 का शुभारंभ किया? तो ये राजस्थान ने। भारत का 45वां वैश्विक धरोहर स्थल कौन बन गया है? तो ये सारनाथ बन गया है। भारत के एआई इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट इंडिया ने किस आईआईटी के साथ उन्नति एआई 2.0 लॉन्च किया है? तो ये आईआईटी दिल्ली के साथ। 25 जुलाई 2026 को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त पदभार किसे सौंपा गया है? यह प्रहलाद जोशी को सौंपा गया है। नेक्स्ट है हमारा T20 अंतर्राष्ट्रीय में अर्धशतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये वैभव सूर्यवंशी बन गए हैं। 135वें डुरंड कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये कोलकाता में हुआ है।
26 जुलाई 2026 को वर्ल्ड जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये अनाहत सिंह ने जीता है। चर्चा में रहे भारतीय सशस्त्र बलों के पहले अखिल महिला वैश्विक नौकायान अभियान का नाम क्या है? तो इसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा। नेक्स्ट है 26 जुलाई 2026 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये जीत लिया मीराबाई चानू ने 48 किलोग्राम वर्ग में। 26 जुलाई 2026 को किस देश ने अपना 61वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो ये मालदीव ने मनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने ब्रिक्स समिट 2026 के लिए किस देश के प्रधानमंत्री को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है? तो ये बांग्लादेश। 27 जुलाई 2026 को भारत के महान राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो ये 11वीं मनाई गई है। 27 जुलाई 2026 को नागपुर में लॉन्च की गई भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली मोबाइल जल शोधक वैन का नाम क्या है? तो इसका नाम है जलयान। 27 जुलाई 2026 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो ये 88 नंबर का मनाया गया है दिवस केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का 27 जुलाई 2026 को 88 नंबर का। नेक्स्ट है हमारा 28 जुलाई 2026 को परीक्षा सुधारों के लिए किसके नेतृत्व में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया गया? तो ये नंदन नीलेकेनी के नेतृत्व में। 28 जुलाई 2026 को भारत की शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स में महिलाओं के पैरा शॉटपुट F57 इवेंट में कौन सा पदक जीत लिया? तो यह स्वर्ण पदक जीत लिया है। 28 जुलाई 2026 को चिनार पुस्तक महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ है? तो ये श्रीनगर जम्मू कश्मीर में आयोजित हुआ है। 28 जुलाई 2026 को स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये टीके अनिल कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला है हमारा 28 जुलाई 2026 को किस थीम के साथ विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है? तो ये हेपेटाइटिस लेट्स ब्रेक इट डाउन मनाया गया है। विप्स ऑफ इंडिया महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 29 जुलाई 2026 को किस राज्य ने साइबर वित्तीय धोखाधड़ी E0 FIR सेवा शुरू की है? तो ये गुजरात ने शुरू की है। 29 जुलाई 2026 को 22वीं कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुआ है? तो ये नई दिल्ली में। 29 जुलाई 2026 को सनी यूरेनस और नेपच्यून के छल्लों के अध्ययन करने वाले प्रैक्सिस मिशन का अनावरण किसने किया? तो ये नासा ने किया है। 29 जुलाई 2026 को कौन सा देश इबोला मुक्त घोषित हुआ? तो ये युगांडा हो गया है। 30 जुलाई 2026 को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2026 का सम्मान किस बैंक को दिया गया? तो ये SBI भारतीय स्टेट बैंक को दिया गया है। 30 जुलाई 2026 को माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली असम की पहली महिला कौन बनी है? तो ये रूपा मोनी गौर बनी है। 30 जुलाई 2026 को भारत के पहले एकीकृत ऑयल पाम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये अंजनापुरम गांव में किया गया जो कि तेलंगाना राज्य में स्थित है। दोस्तों इसी के साथ हमारा जुलाई मंथ का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसका PDF आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं दे दूंगा और कमेंट बॉक्स में इसका पिन भी कर दूंगा इसका PDF लिंक। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग करंट अफेयर्स बुक के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और अगर वीडियो आपको पसंद आया तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें।